इस तरीके से आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप आराम से सस्टेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है। तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में मतलब 2022 में काफ़ी ज़्यादा महंगाई होगी है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू 2018। और मिनिमम वेज की अगर बात करें, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। पहले 4 साल पहले मिनिमम वेज होती थी $14 पर आवर, अब वो है $15.5 पर आवर अगर हम ओंटारियो की बात करें। ठीक है, तो मंथली इनकम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता कि पूरी दुनिया चेंज हो जाए, यहाँ सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आए। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम के मेरे हिसाब से 2-3 सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो। जब वर्क परमिट पे आएंगे, अपनी बढ़िया जॉब लगेगी, बढ़िया डॉलर्स कमाएंगे, तब देखेंगे कि भी फैमिली को सपोर्ट करना है, लोन उतारना है या फिर अपने इंजॉयमेंट करनी है। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा डॉलर्स कमाओ। अब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पहले ही जो ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन तरीके हैं, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप पैसे सेव करो। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में हो, तो किस तरीके से आप अपने कुछ डॉलर्स सेव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आपके कुछ डॉलर्स वगैरह सेव कराते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार, ये चीज़ तो सबको ही पता है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकता है लीगली। और अगर आप ओंटारियो में रहते हो तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो है $15.5 पर आवर। ऑन एन एवरेज $15 ऑल ओवर कनाडा होती है। ठीक है, तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप महीने के 1000 या फिर $1100 वगैरह कमाओगे टैक्स वगैरह काट के, और उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन विल गो टूवर्ड्स रेंट, जो कि सबसे महंगा हिसाब किताब होता है। ठीक है, अब रेंट को कम करने के 1-2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप प्राइवेट रूम मत लेना, क्योंकि प्राइवेट रूम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लाइक 600 या फिर 700 या फिर $800 पर मंथ। तो आप क्या करो, रूम को किसी के साथ शेयर करना। ठीक है, अगर 700 का रूम है तो आपको 350 पड़ेगा पर पर्सन, 600 का है तो 300 पड़ेगा। तो चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो हाइड्रो होती हैं, जो भी ऊपर से खर्चे होते हैं, वो भी आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार प्रिवेसी का इशू है, हाइजीन का इशू है या फिर सेफ्टी के इशूज़ हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी रैंडम पर्सन के साथ अपना रूम शेयर करना शुरू हो जाओ। बेसिकली जब आप कनाडा आओगे तो आपके दोस्त वगैरह बनेंगे, जब कॉलेज जाओगे या फिर पार्ट टाइम जॉब पे जाओगे, तो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठेगी उसके साथ अपना रूम शेयर कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था। जब मैं कनाडा आया था तो मैं 2-3 महीने प्राइवेट रूम में रहा था काइंड ऑफ, और फिर मेरा एक फ्रेंड बन गया था मेरी क्लास में, फिर उसके साथ मैंने रूम शेयर करना शुरू किया था क्योंकि उसके साथ मेरी ट्यूनिंग वगैरह बैठ गई थी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप 4-5 या फिर 6 दोस्त मिलकर एक बड़ा घर रेंट पे ले सकते हो। लाइक उसका अगर रेंट है $2000 या फिर $2500, तो आप 5-6 लोग उसको डिवाइड कर सकते हो। तो वो भी थोड़ा सा सस्ता हिसाब किताब पड़ता है और उसमें फायदे बड़े होते हैं। प्रिवेसी होती है, साथ के साथ आपको पूरा घर मिलता है, लाइक बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम्स वगैरह, बेसमेंट, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो भी बढ़िया सिस्टम रहता है। ठीक है, अब यार अगला जो खर्चा आता है स्टूडेंट्स का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि भी 2 तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बेसिकली आपकी सिटी में जो भी बस सिस्टम होगा, जो भी ट्रांजिट सिस्टम होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपकी कॉलेज की फीस में उसका सारा खर्चा इंक्लूडेड होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप कनाडा आओगे तो अपने कॉलेज के एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाना है, उनसे पूछना है कि भाई आपका जो मंथली पास का खर्चा है या फिर जो ट्रांजिट सिस्टम का जो खर्चा है, क्या वो कॉलेज की फीस में इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर वो होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेना है, वो आपका मंथली पास की तरह काम करेगा, और जो भी बस, जो भी ट्रैम, जो भी आपकी सिटी में, वो फ्री में आप यूज़ कर पाओ। लेकिन इन केस अगर वो इंक्लूडेड नहीं होता तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी सिटी की ट्रांजिट की वेबसाइट पर जाना और चेक करना है कि क्या रेट्स वगैरह हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल होते हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी वगैरह खरीदो एज अ स्टूडेंट कनाडा के अंदर, क्योंकि महंगा हिसाब किताब होता है। पहले तो आपकी मंथली किस्तें जाएंगी, ठीक है, $200 या फिर $250 पर मंथ। उसके ऊपर से आपको इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, एटलीस्ट $200 तो होगी मिनिमम, और उसके ऊपर फिर गैस का खर्चा, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, तो काफ़ी महंगा हिसाब किताब पड़ जाता है। अगर आप $600 या फिर $500 रेंट देते हो और 500-600 आपका गाड़ी की तरफ चला जाता है, तो $1000 तो कमा ही रहे हो, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट नेगेटिव में भी जाने के चांसेस हैं। तो गाड़ी वगैरह मत खरीदना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तो काम सेट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। बाकी अब बात करते हैं हम अगली चीज़ के बाद। अब अगला जो खर्चा स्टूडेंट्स का आता है वो आता है खाने पीने का, मतलब जो लंच या डिनर वगैरह आप करोगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाहर से खाते हैं या फिर बाहर से कोई थाली वगैरह मंगा लेते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट से। अगर हम मिनिमम प्राइस भी लेके चले तो एक थाली एटलीस्ट $10 की तो आएगी, और अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हो तो $20 आपके दिन के ऐसे ही लग जाएंगे। और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 × 20 हो गए $600, तो आपके महीने के $600 ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो काफ़ी महंगा हिसाब किताब है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप
आप घर पे कुक करो, ठीक है, कुकिंग वगैरह करो, इंडिया से अपने बेसिक चीज़ें सीख के आओ कि दाल कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनानी है, तड़का कैसे लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी तो आप घर पे कुक कर पाओगे। और कुकिंग के एक दो फ़ायदे भी होते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब कुक करोगे, एक हॉबी डेवलप होगी, पीस ऑफ माइंड एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब कुक करते हैं। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा लड़कों को कि जब लड़कियों को पता लगेगा ना कि आप कुक करते हो तो लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो कुकिंग की हैबिट डालो, बाहर मत खाना, घर पे ही कुक करो, स्वाद सब्जियां और उनको खाने की आदत डालो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे या फिर आप कमेंट करोगे कि भाई इतना टाइम नहीं होता, पार्ट टाइम जॉब पे जाना है और अपना पढ़ाई वगैरह भी करनी है, कोर्सेज करने हैं, काफ़ी कुछ करना होता है, तो उस केस में आप टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हो, ठीक है। 200 या फिर $250 में आपकी टिफ़िन सर्विस वगैरह लग जाएगी मंथली। तो आपको 6 रोटी, चावल, 2-3 सब्जियां और सैलड वगैरह, रायता वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी बढ़िया हिसाब किताब है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि घर पे कुक करो, बढ़िया हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। तो आपके काफ़ी सारे डॉलर्स बच जाएंगे। और कुकिंग के लिए आपको ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ग्रोसरी में किस तरीके से अपने पैसे बचाने हैं उसके बारे में थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुनसान सा हिसाब किताब है। तो बेसिकली यानी कनाडा में तो ऐसा हिसाब किताब है नहीं कि आप सब्जी मंडी में जाके तोल मोल कर रहे हो कि वे 20 रुपये किलो टमाटर है और भैया को कह रहे हो कि नहीं 15 के लगाओ, 10 के लगाओ, धनिया मिर्ची फ्री में दे दो। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जो प्राइस टैग के ऊपर प्राइस होता है आपको वही पे करना पड़ता है। लेकिन पैसे सेव करने के लिए या फिर डॉलर्स वगैरह सेव करने के लिए कुछ एक दो तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहला तरीका तो यही है कि काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं जैसे कि मेट्रो हो गया या फिर फ्रेशको हो गया, ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे। जैसे कि मेट्रो ट्यूसडेज को स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट देता है। तो अगर आप मेट्रो स्टोर में जाते हो किसी ट्यूसडे को अपना आईडी कार्ड लेके, मतलब स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके या फिर अपना टाइम टेबल लेके, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हर एक स्टोर अपना एक वीकली फ्लायर निकालता है। वीकली फ्लायर क्या होता है, काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर की तरह होता है। उस पर जो भी डील्स वगैरह चल रही हैं, जो भी क्लियरेंस की आइटम्स है उस पर मैंशनड होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको फ्लायर चेक करना है। अगर आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ जो आपको खरीदनी है उस डील वगैरह पे लगी हुई है तो आप वो 1 या फिर 2 या फिर 3 खरीद सकते हो, तो आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि हर एक स्टोर का फ्लायर थोड़ी उठाएंगे, वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, मेट्रो, फ्रेशको, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो एक ऐप आती है जिसका नाम है फ्लिप। तो बेसिकली इस ऐप पे आप जाके बहुत सारे स्टोर्स के फ्लायर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि आधी चीज़ें आप वॉलमार्ट से खरीदो और आधी चीज़ें आप सुपर स्टोर से खरीदो, क्योंकि फ्लायर के हिसाब से आपको बढ़िया बढ़िया डील्स कुछ वॉलमार्ट पे मिल रही थी, कुछ सुपर स्टोर पे मिल रही थी, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। और तीसरा तरीका पैसे बचाने का ये है कि आप हमेशा बल्क में चीज़ें खरीदने की कोशिश करना। तो बेसिकली हो सकता है कि एक ऑयल का कैन है 4 लीटर का, उसका प्राइस है $4.97, लेकिन ये पॉसिबल है कि एक 10 लीटर वाला जो कैन है उसका प्राइस होगा $7.97। तो इस तरीके से आपके कुछ डॉलर्स वगैरह बच जाएंगे। और साथ के साथ पैक में भी चीज़ें खरीद सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि एक ब्रेड आती है वो $3 की होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो 2 खरीदते हो, डील पे खरीदते हो, तो आपको 2 ब्रेड $5 की पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपके कुछ डॉलर्स बच जाएंगे। अभी आप कहोगे कि यार 1-1, 2-2 डॉलर की बात कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि जब मंथ एंड पे देखते हैं या फिर आप 4-5 बच्चे मिल के ग्रोसरी करते हो तो उस केस में पर पर्सन $50, $40 बच जाते हैं। बाकी एक और तरीका होता है अपने डॉलर्स वगैरह बचाने का जब आप अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करोगे, लेकिन वो मैं पब्लिकली वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता। कभी पर्सनली मिलोगे जब आप कनाडा आओगे या फिर बस वगैरह में घूमते हुए मिल जाओगे या फिर कहीं भी मिल जाओगे, तब आपको मैं पर्सनली बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है। अब यार जब आप कनाडा आओगे तो डेफिनेटली शॉपिंग करोगे, नाइकी, एडिडास, प्यूमा या फिर कैल्विन क्लाइन के कपड़े वगैरह खरीदोगे। मेरे को भी बड़ा मजा आता है खरीदने में, जूते खरीदोगे। अब जब आप शॉपिंग वगैरह करोगे तो 3-4 तरीके होते हैं अपने डॉलर्स बचाने के, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको रेगुलर मॉल से शॉपिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आउटलेट मॉल से शॉपिंग करनी है। जैसे कि नायग्रा या फिर टोरंटो में आउटलेट मॉल्स है, वहाँ पे क्लियरेंस पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, काफ़ी सस्ता सौदा मिलता है, डील्स वगैरह मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हल्की सी क्वालिटी लो होती है कपड़ों की या फिर चीज़ों की, लेकिन आपको बढ़िया सस्ता सौदा मिल जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप SPC कार्ड ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक SPC कार्ड मिलता है, उसकी फुल फॉर्म मैं एडिटिंग के टाइम डाल दूंगा, अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो $15 के आसपास का उसका प्राइस होता है साल का। और उस पर आपको काफ़ी सारी स्टोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके कुछ डॉलर्स बच जाएंगे। अगर $100 की कोई चीज़ खरीदते हो तो $10 बच जाएंगे, मतलब आपका टैक्स तो एटलीस्ट माफ़ हो ही जाएगा। और एक वेबसाइट है यूनिडेज नाम की, उस वेबसाइट पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। तो वहाँ से क्या होता है, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के कूपन्स मिल जाएंगे, 10%, 15% या फिर 20% ऑफ। तो ऐसे भी आप अपने कुछ डॉलर्स वगैरह सेव कर सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, फालतू में शॉपिंग नहीं करनी, चल खाली बैठे हैं ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर ली। जो भी आपके
ईमेल्स पे जो ब्रांड्स के मेल्स आते हैं ना कि भाई ये सेल चल रही है, ये क्लियरेंस चल रही है, वो सारे अनसब्सक्राइब कर देना। आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो देखते हो तो मन करता है कि भाई हाँ भाई ये पैंट खरीद लेते हैं, ये टी शर्ट खरीद लेते हैं, शर्ट खरीद लेते हैं, वो सारे अनसब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, तो अब बात करते हैं आपके मोबाइल प्लान्स के बारे में, मतलब आपका सेलुलर या फिर डेटा का जो मंथली प्लान होगा। तो बेसिकली इंडिया की तरह यहाँ कनाडा में भी बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि आपको डेटा प्लान या फिर सेलुलर प्लान देते हैं, ठीक है। जैसे बेल हो गया, रॉजर्स हो गया, फाइडो हो गया, कूडो हो गया, वर्जिन हो गया, फ्रीडम हो गया, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप कनाडा आओगे तो हर एक के स्टोर में जाना है और पता करना है कि भाई क्या डील्स वगैरह चल रही हैं, क्या स्कीम वगैरह चल रही हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप ब्लैक फ्राइडे या फिर बॉक्सिंग डे के टाइम आते हो तो आपको बढ़िया डील्स मिल जाएंगी, अगर आप विंटर इनटेक में आते हो, ठीक है। तो हर एक स्टोर में जाके आपको पता करना है डील्स के बारे में। $35 पर मंथ, $40 पर मंथ या फिर $45 पर मंथ में आपको बढ़िया प्लान मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ कनाडा में पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई वगैरह होता है, आपके कॉलेज में भी होगा, आपके घर पे भी होगा, और काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह में भी वाईफाई होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया वाली आदत लगी होगी जियो वाली की भाई डेली का 2 GB या फिर 1.5 GB या जितना भी मिलता है उतना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 GB या फिर 8 GB महीने का काफ़ी रहता है, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा, इंस्टा भी चल जाएगा, यूट्यूब भी चल जाएगा, सारा हिसाब किताब हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा पैसे बचाने के लिए कि भाई जब आप किसी स्टोर में जाओगे तो डेफिनेटली आपका सेल्समैन आपको पुश करेगा या फिर आपका खुद का ही मन करेगा कि भाई iPhone 14 Pro प्लस 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 मैक्स या फिर 15, 16 जो भी लेटेस्ट आईफोन है वो खरीद लेते हैं, या फिर सैमसंग का S22, 23 वगैरह खरीद लेते हैं। वो आपको नहीं खरीदना। अगर वो ले लेते हो तो मिनिमम आपको $100 महीने का तो पड़ेगा हिसाब किताब, ठीक है। तो वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आपके कुछ डॉलर्स वगैरह बच जाएंगे। और चौथा तरीका ये है कि आप जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करोगे, किसी अगर ग्रोसरी स्टोर में करते हो या कहीं भी करते हो, तो आपको उनसे पूछना ज़रूर है कि क्या आप अपने एसोसिएट्स को कोई डिस्काउंट वगैरह देते हो। काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर होते हैं जो कि अपने एसोसिएट्स को 20% या फिर 30% उनके मंथली सेलुलर या डेटा प्लान पे डिस्काउंट देते हैं। तो इसके बारे में भी पता कर ले। अब यार अगली जो चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे आओगे तो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर एप्पल म्यूजिक या फिर स्पॉटिफाई, ये सारी चीज़ें खरीदोगे, ठीक है। इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह लोगे। अब बेसिकली क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल म्यूजिक मंथली जो उसका खर्चा होता है वो होता है $9.99 जनरल, लेकिन स्टूडेंट्स को 4.99 पे मिलता है। ऐसे ही नेटफ्लिक्स का हिसाब किताब है, ऐसे ही अमेजॉन का हिसाब किताब है, ऐसे ही और क्या क्या होते हैं, जितने भी होते हैं सब पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे आप काफ़ी सारे अपने डॉलर्स बचा सकते हो, या फिर मेरी तरह अपने किसी दोस्त का आईडी पासवर्ड ले लेना, वैसे तो आपको सारा हिसाब किताब फ्री में ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो हिसाब किताब है, कबीर देख रहा होगा तो हंसी रहा होगा। तो बेसिकली यार एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने के बाद ना आपको बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको अपने कॉलेज जाना होगा, वहाँ पे आपके असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे, एग्जाम्स वगैरह होंगे। साथ के साथ आप दोस्त वगैरह बनाओगे, अपनी नेटवर्किंग करोगे, जान पहचान बढ़ाओगे, उनके साथ घूमने फिरने जाओगे। दूसरी चीज़ आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, उनको सेव करना होगा अपनी फीस के लिए, लोन उतारने के लिए, और मे भी अपने पीछे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे, छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी ताकि आप फुल टाइम जॉब वगैरह ले सको, ठीक है। अपने स्किल्स वगैरह को डेवलप करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड वगैरह बन जाए, तो उसको भी मेंटेन करने का हिसाब किताब करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोनली भी फील करोगे, होम सिकनेस फील होगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली को डेफिनेटली मिस करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप आराम से सस्टेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए। अब उसको बढ़िया करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना, जब आप पैसे बचा रहे होगे, बचत करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि आपको कंजूस बोलेंगे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आपको सिंपली उनकी बातों को नहीं सुनना। आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भी कंजूस होने में और समझदार होने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और अपने करियर गोल्स, अपने फ्यूचर गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ काम करते रहना, और एंड में उन सारे लोगों का मुंह बंद कर देना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप